थोड़ी हो सकता है कि 2 मिनट 3 मिनट में तो हम लोग भी बात को नहीं समझ पाएंगे। अगर मुझे कुछ बोलना है तो, अगर शुभकामना देना है तो 2 मिनट में बात खत्म हो सकती है। मैं निश्चित रूप से इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मनोज सिंह यादव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोरेला बाबू का भी, राष्ट्रीय महासचिव कपिलेश्वर बाबू का, और मैं पहली बार बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सचिद बाबू का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। उदय प्रताप जी और नवनिर्वाचित महासचिव जयशंकर जी, निराला जी, और महिला मोर्चा को जो बड़ी त्वरित गति से गतिशील करने का प्रयास कर रही रूबी जी, और सभागार में उपस्थित बहुत लब्ध प्रतिष्ठित लोग जो यादव की जो प्रगति कहें उसको बढ़ाने की बात करें, उस पर विचार करने पर हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी आए। तो मैं एक तो बात करके बात को समाप्त करना चाहूंगा। क्योंकि भारतीय इतिहास में हमारा गौरव वैदिक काल से रहा है, और गीता की बात हुई तो गीता का जो दर्शन है वो हमारा दर्शन है, और जब हम इस दर्शन पर विचार करते हैं, उस उच्च कोटि प्रकाष्ठा के विचारमान कृष्ण के 16 कला की परिपूर्णता की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ध्यान देना चाहिए कि इतनी उत्कृष्टता होती हुई भी आज हम इस गति पर क्यों आए हैं। अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि बिहार प्रदेश का जो मूल संगठन है उसका स्वरूप जिला तक में नहीं पहुंचा है, तो निश्चित रूप से सोचने का विषय है, और ये जिला संगठन बनना चाहिए, और बनना तभी बनेगा जब हमारा मूल संगठन, राज्य का संगठन इस पर कार्रवाई करेगा। शताब्दी समारोह की बात करें, पूर्णिया में शताब्दी समारोह हुआ, दुख भी होता है, सुख भी होता है। उसमें किस बारिका छपी तो 12 प्रति ही छपा बाइंडिंग हुआ, वो पुस्तक उस बारिका छप रही है। हम लंबी लंबी बात करते हैं, जो शिला भाषण करते हैं, उसके बाद कुछ हम करते नहीं हैं। अभी कुछ बंधुओं ने संघ की बात उठाई और महासभा की तुलना की, तो मैं यहाँ 2 दृष्टि देना भी चाहता हूं कि संघ इतना शक्तिशाली क्यों होता है। उसके लगभग 30 से 32 अनुषंगिक अंग होते हैं। हम एक संगठन बनाने में, उसका बैठक करने में तितर बितर होते हैं। कुछ सुझाव आए कि शिक्षा का भी होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, हर बुद्धिजीवी का भी संगठन होना चाहिए, लेकिन एक मूल संगठन जब क्रिया रूप लेगा तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। और दूसरी बात, रामबालक जी के भाषण में से निकला कि मैं रामबालक प्रसाद लिखता हूं, तो मैं जरमुंडी या गोड्डा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा है, तो मैं कभी प्रचार वकील जाता हूं और यादवों के बीच में जाता हूं, तो वहां 17 उपजाति टाइटल हैं। तो मैं आग्रह भी करता हूं, तो क्यों नहीं आप मांझी लिखते हो? तो मैं क्या फलना मांझी यादव लिखो, मंडल के बाद यादव लगाओ, राउत के बाद यादव लगाओ। तो एक परिपाटी, एक संकल्प यहाँ जरूर लेना चाहिए
कि हम जो सिंह भी लगाए हैं तो बहुत लोग लगाने भी लगे हैं, तो सभी को जादव का अपना नाम में जोड़ने का एक संकल्प लेना चाहिए, ताकि इससे भी गणना में, जानने में, समझने में एक सुविधा होती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि 1857 की जो क्रांति हुई, उसके पहले क्रांतिकारी कौन हुए? बैठा हुआ कोई बता सकते हैं? चल गल मंगल पांडे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग भी जानते, पूरा देश भी जानता है, क्योंकि इतिहास से चीटिंग कैसे करता है वो लोग, उसको जानना चाहिए। भाषण तो हम दे देंगे, संवाद कार्यक्रम भी करेंगे। तो मंगल पांडे को जब हडसन, जो उस समय मेजर था, जिसके यहाँ एक स्वीपर काम करता था, उस स्वीपर का मेहतर कहता है, लेकिन मैंने स्वीपर का नाम स्वच्छकार दिया है। तो स्वीपर की पत्नी थी जुल्काबाई, उसने सूचना दी माता दीन को। उसने सुना पहली बार कि कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी मिलाया जाता है, तो उसी बैरक में माता दिन सफाई का काम करता था। तो उसने जाकर के जब पूछा, लोटा रखा हुआ था मंगल पांडे का, तो उस लोटे को उसने पानी पीने के लिए मांगा। तो लोटा लेकर के मंगल पांडे भागा कि तुम अगर उसको छू लोगे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उसने ललकार कर कहा था कि तुमको ये लोटा छूने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है, और मुंह में जब तुम गाय और सुअर का चर्बी खींचते हो कारतूस से, तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। तो ये समझना चाहिए कि अगर मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, तो उस माता दीन और जुल्काबाई को भी पहला स्वतंत्रता सेनानी मानना चाहिए, क्योंकि ये पहले इतिहास की किताब में नहीं है। ये मैंने जब गजट पढ़ा तो भारत सरकार के गजट में ये बात है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। दूसरी बात होता है अल्लाउद्दीन। अल्लाउद्दीन को कितने लोग जानते हैं, बता सकते हैं? हम लोग तो नाच के माध्यम से जानते हैं। हाँ, नाटक के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैं भी यही सोचा करता था कि अल्लाउद्दीन जो है, अल्लाउद्दीन को सुनने जाओगे भाई? हाँ, अल्लाउद्दीन का गीत सुनेंगे। लेकिन वो वीर अल्लाह कैसे होगा? कौन था अल्लाउद्दीन? वो अल्लाउद्दीन दोनों भाई यादव थे, और उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को लगभग 26 बार हराया उसको, और जीवन दान दिया पृथ्वीराज चौहान को। ये यादव को जानना चाहिए। इसलिए जो सज्जन उठा रहे थे कि वैचारिक पति होना चाहिए, तो विचार का भी मंच होना चाहिए। हम लोग तो कहा करते हैं कि जब बैठक आप करते हैं तो सिर्फ संगठन की बात होती है।